वर्णन है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह घटना घटित हुई। अरण्य कांड में राम जी का संवाद नारद मुनि से होता है, जिन्होंने श्री राम को सबरी माँ को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए देखा था। नारद जी को रहा नहीं गया और वे प्रभु से संत के स्वरूप और कर्म का ज्ञान लेने आए। सबरी माँ ने राम जी को ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी से मिलने की सलाह दी थी, जो सीता माँ को खोजने में उनकी मदद कर सकते थे। राम और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं, जहाँ सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहते थे। सुग्रीव हनुमान को ब्राह्मण के रूप में भेजते हैं ताकि वे राम और लक्ष्मण की वास्तविकता का पता लगा सके। हनुमान जी राम के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि वे कौन हैं। राम जी को अपना परिचय देते हैं और हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की भक्ति और भगवान राम की कृपा का सुंदर वर्णन किया है। जब हनुमान जी राम जी को पहचानते हैं और उनके शरीर में पुलकित हो जाता है और वे प्रभु के सुंदर रूप को देखकर वाणी खो बैठते हैं। तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं, प्रभु पहचानी परेव गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना, पुलकित तनमुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। भावार्थ, प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु को देखने के बाद उनका शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है। वे प्रभु के सुंदर रूप को देखकर मोहित है। इसके बाद राम जी हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे उनके लिए लक्ष्मण से भी प्रिय हैं। इस प्रकार हनुमान जी की प्रभु भक्ति और सेवा की अद्वितीयता का वर्णन किष्किंधा कांड में किया गया है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में राम और हनुमान जी की भेंट का यह प्रसंग भक्ति, सेवा और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसे पढ़कर हर भक्त अपने हृदय में भक्ति का भाव महसूस करता है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय।